एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में, जहां रात को आसमान सितारों से चमक रहा था, वहां एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम आरिश था। आरिश हर रात चांद को देखता था और स्पेस में मेरिकल्स भरे सफर के सपने देखता। एक रात जब वो अपने टेलीस्कोप से चांद को देख रहा था, उसने कुछ अजीब महसूस किया। चांद पहले से थोड़ा मध्यम लग रहा था। परेशान होकर उसने एक गिरता सितारा देखकर ये विश की कि वो चांद पर जा सकी। उसके हैरान होने पर गिरता सितारा चमकते हुए सीढ़ी में तब्दील हो गया, जो आसमान तक जा रही थी। बिना किसी झिझक के आरिश उस सीढ़ी पर चढ़ गया, ऊपर और ऊपर, जब तक कि वो चांद तक नहीं पहुंच गया। वहां उसने देखा कि चांद पर कॉस्मिक डस्ट का एक घना परत है, जिससे चांद अपनी चमक खो रहा था। चांद पर आरिश की मुलाकात लूना से हुई, जो चांद की परी थी। लूना ने समझाया कि चांद को फिर से चमकदार बनाने के लिए उसे साफ करना होगा। लूना ने आरिश को एक जादू का झाड़ू दिया और दोनों मिलकर चांद को साफ करने लगे। जैसे जैसे वो काम करते गए, चांद की रोशनी वापस आने लगी। आरिश ने दिल से खुशी और हरत महसूस की। चांद को फिर से चमकदार बनाने के बाद लूना ने आरिश का शुक्रिया अदा किया और उसे एक खास तोहफा दिया, एक छोटा सा मून रॉक जो नरम चांदानी रोशनी से चमक रहा था। उसने कहा कि जब तक आरिश इसे अपने पास रखेगा, वो हमेशा चांद का सफर कर सकता है और उनकी एडवेंचर को याद रख सकता है। आरिश वापस गांव आ गया। चमकती हुई मून रॉक उसके हाथ में थी। उस रात के बाद चांद पहले से ज्यादा चमकने लगा और आरिश को चांद से एक खास लगाव महसूस होने लगा। वो अपनी कहानी सबको सुनाता और दूसरे बच्चों को भी रात के आसमान को हैरत और तज्जुब से देखने का जाज़्बा देता। और इस तरह आरिश को वो लड़का जो चांद पर गया के नाम से जाना जाने लगा और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, सबको याद दिलाते हुए कि छोटे से छोटा इंसान भी एक बड़ा फर्क ला सकता है। एक खूबसूरत गांव में एक छोटी सी लड़की मरियम अपनी नानी के साथ रहती थी। मरियम का दिल हमेशा ख्वाबों और जादुई दुनिया में खोया रहता था। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान रंगीन बादलों से भरा हुआ था, मरियम अपनी नानी के कमरे में गई। वहां उसने दीवार में लगी एक चाबी देखी। मरियम ने जैसे ही चाबी निकाली, वहां एक नर्म सी रोशनी चमकी और एक जादुई शीशे का दरवाजा बन गया। मरियम ने हैरत से अपने हाथों को दीवार के पास ले जाकर देखा, तो उसका हाथ दीवार के अंदर चला गया, जैसे वो पानी में हाथ डाल रही हो। जैसे ही मरियम ने हिम्मत जमा करके आईना के अंदर कदम रखा, वो एक जादुई दुनिया में पहुंच गई। ये दुनिया ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत थी, जहां हर चीज चमकती और रोशन थी। अचानक मरियम ने एक परी को देखा, जो उसके सामने आकर उड़ने लगी। परी के परों पर सुनहरी चमक थी और उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट थी। परी ने अपना नाम सोना बताया और कहा कि वो इस जादुई दुनिया की मुहाफिज है। सोना ने मरियम से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? मरियम ने जवाब दिया, मैंने अपनी नानी के पुराने आईना में देखा और ये जादुई दरवाज़ा खुल गया। सोना ने कहा, ये दीवार हमारी दुनिया का दरवाज़ा है, लेकिन तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। यहाँ हर चीज़ खूबसूरत है, लेकिन ये दुनिया आम लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकती है। मरियम ने कहा, लेकिन मैं यहाँ से वापस कैसे जा सकती हूँ? सोना ने जवाब दिया, हमें एक खास जादुई सितारे को तलाश करना होगा, जो तुम्हें वापस ले जा सकता है। वो सितारा हमारी झील के किनारे पर होता है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि शाम होने वाली है और जादुई दुनिया की रोशनी कम होने लगी है। सोना और मरियम जल्दी जल्दी झील की तरफ बढ़ने लगे। झील के किनारे पहुंचकर उन्हें एक छोटा सा सितारा चमकता हुआ नजर आया। वो सितारा बिल्कुल इस दीवार पर बने हुए सितारे जैसा था। सोना ने सितारे को उठाया और मरियम को दिया। सोना ने कहा, ये सितारा तुम्हें वापस अपने दुनिया में ले जा सकता है, लेकिन याद रखो कि जब भी तुम्हें जरूरत हो, तुम इस आईना की दीवार से जादुई दुनिया में वापस आ सकती हो। मरियम ने शुक्रिया के साथ सितारे को थामा और जैसे ही उसने उसे आईना की दीवार पर रखा, एक रोशन दरवाजा खुल गया और मरियम वापस अपनी नानी के कमरे में आ गई।